Welcome to Rock Night Love Tower. Today's topic उनकी feelings and intention towards you. Their feelings and intention towards you right now. Collective है, journal है, timeless है, reading resonate कर भी सकती है और नहीं भी. So please keep an open mind. ऐसा भी सकता है कोई part resonate करे, ऐसा भी हो सकता है कि whole reading resonate करे. उनकी feelings और intention आपके लिए क्या है. Collective है, journal है, timeless है, ठीक है. और आपका रिलेशनशिप स्टेटस कोई भी हो सकता है, मैरिड अनमैरिड, ठीक है. ये इंसान आपका फियांसे, फ्रेंड, लॉन्ग डिस्टेंस, क्रश, ठीक है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है. लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान आपके बारे में, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं राइट नाउ, आपको लेकर क्या फील कर रहा है. आप लोग के बीच डिस्टेंस है किसी तरीके का. आई थिंक यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ हुआ आप लोग के बीच. चीज़ें शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, किसी चीज़ का वेट है, या ये किसी तरीके का एक पॉज सिचुएशन है, ठीक है. इस कनेक्शन में राइट ना एक पॉज है और चीज़ें डेफिनेटली वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में, ठीक है. एक वेट एंड वॉच, यहाँ पे एक वेट एंड वॉच बहुत स्ट्रॉन्गली चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में. आप वेट कर रहे हैं, आप अपने फ्रूट्स का या क्या होगा, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट, ऐसा करके आपका कोई माइंड हो सकता है. देखते हैं क्या होता है, ठीक है. राइट नाउ ये पर्सन शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, डिस्टेंस है, पेशेंस है, ठीक है, इसके पास, और देख रहा है क्या हो सकता है. ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ हर्ट, कोई ना कोई डिस्टेंस मेंटेन हुआ हुआ है राइट नाउ, ठीक है. आप लोग के बीच किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, या एक हार्ट ब्रेक, कोई आर्ग्यूमेंट की वजह से हुआ है, लेकिन आप लोग के बीच एक डिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है. आर्ग्यूमेंट हो सकती है, फाइट हो सकती है, ठीक है. किसी आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी में आप लोग फंस चुके हैं. इस इंसान से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, या कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है आप लोग की लव लाइफ में, ठीक है. एग्जैक्टली यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ प्रॉब्लम, आप लोग एक पीसफुल कनेक्शन में नहीं है. कोई ना कोई चीज़ आप लोग के रिलेशनशिप को हर्ट कर रही है राइट नाउ, ठीक है. अब वो किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेयर भी हो सकता है, ठीक है. आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, मेंटल ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है. थोड़ी सी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, लेकिन ये इंसान और आपके बीच एक डिस्टेंस है. आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ये इंसान आप लोग के बीच हुई हुई आर्गूमेंट के बारे में सोच रहा है. इस इंसान के माइंड में वो आर्गूमेंट, वो हर्ट, वो पेन चल रहा है, और अपने आप को उस जगह एक मेंटली केज में ब्लॉक फील कर रहा है, बंधा हुआ फील कर रहा है. उसको ऐसा लग रहा है मैं कर भी क्या सकता था, या मैं उस वक्त क्या कह भी क्या सकता था. वाली एनर्जी है, ठीक है. यहाँ पर वाली एनर्जी मतलब कि आपके पर्सन यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे थे, अब आपको हर्ट कर रहे थे, या बैक स्टेप कर रहे थे, या चीट कर रहे थे, या आपको छोड़कर किसी और की साइड ले रहे, तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है इंटरनली. ये पर्सन सोच रहा है मैं कर भी क्या सकता था, या मैं क्या मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन कोई ख़ास इसके पास है नहीं अभी भी. जो भी आप लोग जिस भी वजह से आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई, या फाइट हुई, या रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, या आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, जो भी नो कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है, आपके पर्सन के पास कोई ख़ास जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आ रही उस प्रॉब्लम की और उस इशू की, ठीक है. चॉइसेस हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है ये चॉइसेस की वजह से हुआ. आपके पर्सन यहाँ पर कंफ्यूज है, यहाँ पर चॉइस मैटर करती है. आपके पर्सन का चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये इंसान ऐसा हो सकता है आपके साथ साथ किसी और पर्सन को भी डील कर रहा है, या कोई और सिचुएशन भी चल रही है यहाँ पर राइट नाउ, ठीक है. ये कनेक्शन चॉइस ना करने की वजह से ब्रेक हुआ है, या हार्ट ब्रेक, या ब्लॉकेजेस आई हुई हैं यहाँ पर, ठीक है. सिंगल इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, स्टक है, ब्लॉकेजेस में है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है. आपके पर्सन यहाँ पर थोड़े से मेच्योर माइंडसेट के लग रहे हैं. अट्रैक्शन, पैशन, ये क्रश हो सकता है, या हस्बैंड या वाइफ, ये बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों की बातों में आ जाना, लोगों के एक कच्चे कानों का होना जिसको कहते हैं, लोगों की बातों में आ जाना, लोगों के साथ कनेक्ट हो जाना, ठीक है. और मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाना. कोई उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न की ज़रूरत नहीं है. कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कनेक्शन में जब आगे बढ़ते हैं, जब कोई सॉलिड रीज़न होता है, जब कुछ इनकी लाइफ में कुछ होता है, तब जाके कुछ कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज़ करते हैं कुछ लोग होते हैं वो बिला वजह ही इस तरीके के रिलेशनशिप्स में एंटर कर जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ब्लॉकेजेस हैं, कोई ख़ास यहाँ पे आपके पर्सन एक पार्टीज़ में जाना,
हैंग आउट और अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन बनाना, चीज़ों को आपसे छुपाना, अपनी फ्रेंडशिप्स को हाइड करना। ये मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स फ्रेंड्स हो सकती हैं, उनके साथ पार्टीज़, कनेक्शन, हैंग आउट यहाँ पर हो सकता है। आप लोग का रिलेशनशिप, आप लोग की मैरिज शायद इस वजह से ख़राब हो रही है, आपके पर्सन के इस थॉट प्रोसेस की वजह से ख़राब हो रही है। मतलब कि यहाँ पर लाइफ को एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है। अब ये इस इंसान की मैरिज हो गई है या नहीं हो गई है, डजेंट मैटर। ये इंसान, आप यहाँ पर इस इंसान की थर्ड पार्टी मल्टीपल मतलब कि एक इमेच्योर बिहेवियर से परेशान है, ठीक है। एक फ्रेंड सर्कल से परेशान है, या इसके जो इर्द गिर्द जो फ्रेंड सर्कल है, जो इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, बहुत नेगेटिव टॉक्सिक हैं, ठीक है। और एक टॉक्सिसिटी है उन लोगों में, नेगेटिविटी है, ठीक है। एक टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, ब्रोकन, यहाँ पर एक ब्रोकन आप निकलना चाहते हैं। यहाँ पर कभी कभी आपका दिल करता है कि आप इस टॉक्सिसिटी में, इस नेगेटिविटी में आप नहीं रह सकते, आपको सब कुछ लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन आपके जैसे सीरियस, सेंसिबल, मैच्योर अप्रोच नहीं रखते। आप इस इंसान और आपके बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप को देखने का ये नहीं है, इमेच्योरिटी नहीं है, या एक वादे प्रॉमिसेस पे आपका परसेप्शन है कि वादे और प्रॉमिसेस कर कर खड़े रहना, ठीक है। उनको पूरा करना, आप अपनी बात को पूरा करना जानते हैं, ठीक है। आप उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। हैंगमैन की एनर्जी स्टैग्नेंट एनर्जी, ये इंसान सोच तो रहा है लेकिन स्टैग्नेंट है। ये आपको कोल्ड देख रहा है, ये आपको ब्लंट देख रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन इस इंसान को नहीं पता कि आप इस वक्त किस मूड में हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कि आप अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर चुके हैं। शायद आप लोग के रिलेशनशिप को ब्रेक हुए हुए बहुत टाइम हो गया, या बहुत अरसा गुजर गया, आप लोग की एक दूसरे को कोई ख़बर नहीं है, लेकिन स्टैग्नेंट एनर्जी है, मैनिफेस्ट की जा रही हैं एक तरफ से चीज़ें। ये आपकी तरफ भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं, आप फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ये इंसान आप अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं अगर ये इंसान एक सेंसिबल होकर आए, एक न्यू शुरुआत करने को तैयार हैं आप, अगर ये इंसान एक बैलेंस के साथ और एक रिस्पेक्टेबल वे में आए, ठीक है, और अपनी गलती मान कर आए, अपनी गलती को अंडरस्टैंड करे, अपनी लाइफ में अपने पैटर्न, अपने बिहेवियर को ठीक करे, अपनी चॉइसेस को सही करे, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीसेस की एनर्जी, लेकिन राइट नाउ एक ऑब्जर्व किया जा रहा है दूर से बैठकर सिचुएशन को, ठीक है। आपकी तरफ से भी, उस इंसान की तरफ से भी न्यू शुरुआत दोनों चाहते हैं, लेकिन एक्शंस नहीं हैं, चीज़ें स्टैग्नेंट एनर्जी पे हैं, ठीक है। डेफिनेटली एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट, कोई ड्रामा क्रिएट हुआ, या कोई डिसअपॉइंटमेंट आई, ठीक है, हर्ट, पेनफुल एनर्जी आई, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, साइलेंट एनर्जी है, ठीक है। आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से ब्लंट हैं, आप थोड़े से ट्रुथ के ऊपर बात करने वाले हैं। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर माइंडसेट के हैं। अगर किसी चीज़ का सवाल और जवाब देंगे, या तो उस बात को घुमा दो, या तो मतलब कि गोस्ट करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं उस बात को सीरियस लेना, ज़रूरी नहीं उस बात का जवाब देना, ठीक है। यहाँ पर बहुत एक फायरी एंट्री हो सकती है शायद इस इंसान की, ठीक है, और इसी तरीके की एंट्री होती है। आप इस इंसान को स्टेबल, ग्राउंडेड देखना चाहते हैं, आप इस इंसान के साथ कुछ स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर किसी तरीके की क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप हीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्लैरिटी वाली, लेकिन साथ साथ ओवर थिंकिंग भी है आपके अंदर, आप नहीं जानते एग्जैक्टली होगा क्या। आपके इमोशंस अभी भी हैं, लेकिन आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आपने आपको बैलेंस रखने की प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजेक्टेड फील हुआ है, पास में आपको ऐसा फील हुआ है कि जैसे कि आपको इस इंसान की ज़रूरत है, लेकिन इस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आप टीम वर्क चाहते हैं, आप चाहते हैं चाहे कोई तीसरा पर्सन यहाँ पर पड़े, लेकिन आप लोग के बीच बातचीत हो, आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि टीम वर्क हो, जितनी भी कन्फ्यूजन है या जितनी भी नेगेटिविटी है, ये इसके लिए कोई डिसीजन मेकिंग हो, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान भी दूर से बैठकर देख रहा है, इनडिसाइसिव है, आप इस इंसान के माइंड में चल रहे हैं, पुरानी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है इस इंसान के डिसीजन मेकिंग की वजह से, या इस इंसान के बिहेवियर की वजह से, ठीक है। कुछ यहाँ पर डैमेज हो चुका है, ट्रस्ट ब्रोक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट की कमी हो चुकी है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर, ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रस्ट का आप लोग के बीच एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, ठीक है। आप इसकी बातों को, आपको लगता है ये इंसान हमेशा आपको सच नहीं बोलता, और ये ट्रुथ है, ठीक है। ये पर्सन आपको हमेशा सच नहीं बोलता, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बहुत इस इंसान के साथ
क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और बहुत ट्रुथ देखने को नहीं मिलता डेफिनेटली। तो राइट नाउ थोड़ी सी एक स्ट्रगल है, थोड़ी सी एक डिस्टेंस एनर्जी है। आप अपनी सोचों में गुम हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, इस इंसान के पास नहीं है। अगर ये इंसान मल्टीपल डेटिंग या कंफ्यूज या मल्टीपल ऑप्शंस की लाइफ में क्रिएट हुए हुए हैं, तो आप चाहते हैं इंसान डिसीजन मेकिंग क्रिएट करे। और ये इंसान इस वक्त राइट नाउ थोड़ा सा एक लाइफ एंजॉय करने के माइंडसेट में है, ठीक है। आप जितने सीरियस हैं, आप जितने सेंसिबल हैं, आप जितने मेच्योर हैं, या जितने आपकी एक्सपीरियंस या जितनी आपकी लाइफ टफ रही, आपकी जितने लाइफ लेसन्स रहे, इस इंसान के उतने नहीं हुए हैं, ठीक है। आप लोग के बीच ये डिफरेंस है, आप लोग के बीच इस डिफरेंसेस एनर्जी है, अटैचमेंट है अभी भी आपकी तरफ से इस इंसान के लिए, ठीक है। आप इसके बारे में सोचते हैं, आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है, आपके बारे में सोचें चल रही हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ये इंसान जानता है इसने गलत करा है, जो भी गलती करी है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, उन सवालों के जवाब नहीं है। ये इंसान खुलकर यूँ भी नहीं आ पा रहा है, इसको थोड़ा सा फियर है कि आप बहुत क्लियर कट आप क्वेश्चंस करेंगे जिसके इसके पास आंसर नहीं है, ठीक है, अभी भी नहीं है। यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इंट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी ड्रीम से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, डेफिनेटली एक स्ट्रॉम क्रिएट हुआ हुआ है इस कनेक्शन में। स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, आप लोग के रिलेशनशिप में एक ब्रोकननेस है, ठीक है, एक स्ट्रॉम आया हुआ है, चीज़ें टूट फूट का शिकार हैं, चीज़ें ग्रोथ की तरफ नहीं है, चीज़ें डिस्टर्ब और डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में कुछ ऐसा तूफान आया जो इस कनेक्शन को ब्रोक कर गया, यहाँ पर सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ ब्रोकन हो गया और सब कुछ ब्रेक हो गया यहाँ पर, ठीक है। एक जो भी आपने बिल्ड करा हुआ था वो सब कुछ गिर गया एक सडन किसी एक स्टॉर्म से, ठीक है। कार्मिक यहाँ पर इशू हो सकता है, कुछ कर्मा लेना देना हो सकता है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। द वर्ल्ड, आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं, ठीक है। आप यहाँ पर स्टेबल हैं, ग्राउंडेड है, आपके पास कोई पेट हो सकता है, ठीक है। स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ठीक है। यहाँ पर द वर्ल्ड, आप समझना चाहते हैं कि ये सिचुएशन अभी भी चल रही है या ख़त्म है। वॉक अवे सीन है, या तो आपने करा या इस इंसान ने वॉक अवे किया हुआ इस कनेक्शन से राइट नाउ। माइट भी पॉसिबल ही पर्सन हो, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन, आप फाइनेंसेस पे अपने फोकस हैं, या फाइनेंसेस की वजह से कोई ना कोई आपको लगता है चीज़ें ख़राब हुई हैं, या फाइनेंसेस बहुत बड़ा रीज़न है इस कनेक्शन को ना बनने देने का। आप लोग के ऐसा हो सकता है आप लोग के फाइनेंशियली आप लोग का बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ है, या आपको लगता है ये इंसान अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहा है, इसके पास अच्छे फाइनेंसेस नहीं है, जॉब, कैरियर, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए एक अच्छे फाइनेंसेस, स्टेबल ग्राउंडेड फाइनेंसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा फील होता है कभी कभी बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। स्टेबल फाइनेंसेस होना चाहिए। केयरिंग कनेक्शन, आप केयर करते हैं, उस इंसान की तरफ भी केयर है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे केयरिंग एनर्जी, द गार्डन एंड द गेट, मैंने कहा ना यहाँ पे अटैचमेंट्स कैरी कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आप आज भी केयर करते हैं, आप अभी भी अटैचमेंट कैरी कर रहे हैं, आप एक ब्रोकन हार्ट है आप राइट नाउ, ठीक है। आप खुश नहीं है, जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ ने आपको खुशी नहीं दी है, आप लोग के बीच जिस भी वजह से एक डिस्टेंस आई है, वॉकिंग अवे हुआ है, इस कनेक्शन से वॉक अवे किया गया है इस इंसान की तरफ से, आपकी तरफ से, आप खुश नहीं हैं। एक रेस्ट एंड रिजुविनेट है, आप अपनी एनर्जी दोबारा रीगेन कर रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। द जर्नी, आप इनर जर्नी पे हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहे हैं, आप बिना सोचे समझे कोई भी एक्ट, कोई भी डिसीजन, कोई भी मूवमेंट नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि सोचना, समझना, कॉन्टेम्पलेट करना और फिर एक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप सोचेंगे समझेंगे नहीं, आप विदाउट किसी सोच समझ के कोई एक्ट नहीं कर सकते, आपका माइंडसेट ये कह रहा है, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स, राइट नाउ करंटली फीलिंग क्या है इस इंसान की। होपलेसनेस है, इमोशनल लॉस है, हर्ट है, पेन है, इमोशनल डिस्टेंस है, इस इंसान को एक इमोशनल लॉस फील हो रहा है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। ये इंसान मैसेज करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन इसको लॉस ज़्यादा फील हो रहा है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर अभी बाकी हैं, अगर ही चाहे तो बात कर सकता है। थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ है, एरोगेंट हुआ है, अपनी ईगो में आया हुआ है, अपनी ईगो भी कैरी कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रगल एनर्जी में है, मैं ही क्यों करूँ, वो भी कर सकता है या वो भी कर सकती है, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन थोड़े से स्ट्रगल हुए हैं राइट नाउ और बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, अपनी गलती का एहसास है लेकिन ये इंसान एक्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है।
कहीं ना कहीं अवेयरनेस अवेकनिंग हो रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप दूर चले जाएं, ठीक है, लेकिन नर्वस है, कंफ्यूज, इसको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या करना चाहिए, किस तरीके का एक्शन इस कनेक्शन में सही रहेगा। बहुत ओवर थिंक कर रहा है चीज़ों को लेकर, सोच रहा है कि ख़त्म हो गई या अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, आपके अभी भी हैं या नहीं, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर बहुत एक टावर मोमेंट फैमिली रीज़न हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जस्टिस, कि आपके साथ ही जस्टिस कर पाएगा, आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं। इंसान को पता है आप ऑलरेडी हर्ट हैं, और अगर ये आपके पास दोबारा जाता है कि ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाएगा, चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। इसको पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन इस इंसान से ये नहीं है, आप जानते हैं कि आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत स्लो एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे कार्मिक इश्यूज़ हैं, कुछ जस्टिस, यहाँ पे कुछ कर्मा इम्बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे कर्मा बैलेंस होना ज़रूरी है। आपके पर्सन को सेंसिबल और मैच्योर होकर एक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंसान सेंसिबल और मैच्योर एक्ट नहीं करता तो ये रिलेशनशिप एक स्टैग्नेंट एनर्जी पे रह सकता है, ठीक है, एक स्टैग्नेंट एनर्जी रह सकती है। आपके पर्सन को यहाँ पर समझना चाहिए इस कनेक्शन के, आपके पर्सन के दिल, दिमाग और सोचों में क्या इंपॉर्टेंस है इस कनेक्शन की, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है राइट नाउ इस कनेक्शन में? आपके लिए एडवाइस क्या है? थिंकिंग वूमेन, आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। आपको जब फ्री टाइम मिलता है या जब आप दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं तो इस कनेक्शन के बारे में ज़रूर सोचते हैं दिन में एक बार, ठीक है। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे डिवाइन से आप यहाँ पर कनेक्ट हो या डिवाइन से आप मांग सकती हैं कनेक्शन, एक डिवाइन गाइडेंस, यहाँ पे एक्शन डिवाइन। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप डिवाइन से कनेक्ट हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, या स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अपने चक्रा को हील करें, अपने आप को बैलेंस करें और चीज़ों को फॉरगिव करें। आपके लिए माफ़ करना ज़रूरी है, फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप फॉरगिव करेंगे तो अपने सेल्फ को ही फॉरगिव करेंगे। आप इतना स्ट्रेस, बर्डन और टॉक्सिसिटी कैरी नहीं कर सकते। आपके लिए हीलिंग के ऊपर फोकस करना और एक बैलेंस, अपनी कम्युनिटी, अपने घर, अपनी फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करना, ये आपको हीलिंग प्रोवाइड कर सकता है। दी मैजिशियन, यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्टेशन के डोर्स ओपन हैं, तो हीलिंग मैनिफेस्ट करें। इंटरनली आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हैं या टूट फूट कर शिकार हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं जिसमें एंजाइटी रही है। डेफिनेटली यहाँ पर एंजाइटी नज़र आ रही है, हार्ट ब्रोकन, स्ट्रेस। आपने कुछ पिछले अरसे में या पास्ट इस कनेक्शन में बहुत कुछ फेस करा है, ठीक है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। यहाँ पे एंजाइटी भी है, यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पर आप एंजाइटी, एक डिप्रेशन, ओवर थिंक करना चीज़ों को, ठीक है, चीज़ें कैसे अच्छी हो सकती हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सब कुछ फेस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर है टेम्पल पाथ है, यिंग और यांग एनर्जी है। एनवीनेस से कुछ जेलिसी हो सकती है इस कनेक्शन में, कोई ना कोई इस कनेक्शन में जेलिस हो सकता है, ठीक है। ऑल टाइड अप, आप थोड़े से हर्ट हैं और थके हुए हैं, ठीक है, आप थक चुके हैं, थोड़ा सा ओवर थिंक कर सोच कर आपके अंदर एक थकान है, आपके अंदर एक जैसे कि चीज़ों को आप सही करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो चुके हैं, थक भी चुके हैं। आपको ओवर थिंकिंग करने से या कोई ख़ास रास्ता नहीं निकल रहा, आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, जैसा आप सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं, वो रास्ते नहीं निकला, वो चीज़ हो नहीं सकी, या उस तरीके से क्लैरिटी आ नहीं सकती। आपके माइंड में ये वाला थॉट हो सकता है राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। थोड़े से डिसकनेक्ट और डिटैच से भी नज़र आ रहे हैं। आप इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आपका फोकस बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने इंटरनल सेल्फ पे ज़्यादा हो सकता है, या अपनी हीलिंग पे ज़्यादा हो सकता है, ना कि बाहर ही आप इस कनेक्शन की तरफ या इस इंसान की तरफ कोई एक्शन या कोई मूवमेंट करने का सोच रहे हो, या कोई भी एक्ट करने का सोच रहे हैं, या कोई भी एक्शन लेने का सोच रहे हो, या अप्रोच करने का सोच रहे हो, ठीक है। थोड़े से आप इसकी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि डिटैचमेंट, और आप चाहे फॉरगिव करने के माइंडसेट में हैं और फॉरगिव कर भी दिया होगा, या आप फॉरगिव कर भी रहे होंगे, लेकिन आप इस इंसान की तरफ आप बहुत ज़्यादा कोई एफ़र्ट करने के माइंडसेट पे नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप नहीं चाह रहे कि आप एफ़र्ट करें, आपको अभी अपनी एनर्जी दोबारा रीगेन करनी है, अपने आप को हील करना है, अपनी एनर्जी को आपने दोबारा रीस्टोर करना है। आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप वाली है, माइंडसेट वाली है, ठीक है। ओके, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।